दीक्षा बाइबल इंस्टीट्यूट की ओर से जो शिष्यता के प्रशिक्षण के सत्र इन दिनों में आप सहभागी हो रहे हैं, उसमें शिष्यता के संबंध में गहरी समझ को आप अपने जीवन में बना पा रहे हैं, इस बात की उम्मीद मैं करता हूं। और पिछले सत्र में जो यीशु मसीह की शिक्षाओं को हमने शिष्यता के संबंध में लूका 9 से देखा था, उसी संबंध में जो कुछ सवाल आप लोगों के हमारे सामने आए थे, उसके जवाबों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। पहला सवाल यहां पर यह पूछा गया है कि मैं एक शिष्य हूं, इसकी निश्चयता कैसे होगी। हम लूका 6 उसके 43वीं आयत से लेकर आगे यूं पढ़ते हैं, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। यीशु मसीह अपने शिष्यों को एक दूसरे एक कॉन्टेक्स्ट में या फिर दूसरे एक पृष्ठभूमि में इस बात को समझा रहे थे, लेकिन यहां पर सिद्धांत जो बताया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक अच्छा पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। एक अच्छा शिष्य, एक सच्चा यीशु मसीह के पीछे चलने वाला शिष्य भी वो अपने जीवन के फलों से पहचाना जाता है। अब आप पूछेंगे कि वो कौन से फल है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में 3 बातों को आपके सामने रखूं। सबसे पहला, एक सच्चे शिष्य का जीवन उसका परमेश्वर के साथ के रिश्ते के साथ पहचाना जा सकता है। यदि मेरे जीवन में यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता गहराई में है, मैं उसके साथ दिन प्रतिदिन चलता हूं, यीशु मसीह ने जिस मार्ग में मुझे चलने के लिए बोला उस मार्ग में मैं चलता हूं, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मैं मानता हूं, उसके अधीनता में अपने जीवन को बिताता हूं, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, प्रार्थना में, संतों के साथ की संगति में मैं यदि लौलीन रहता हूं, तो ये पहला निशानी है कि मैं शिष्यता में अपने जीवन को बढ़ा रहा हूं। दूसरी बात, हमारा रिश्ता लोगों के साथ कैसा है। पहला हमने देखा परमेश्वर के साथ का रिश्ता, दूसरा लोगों के साथ रिश्ता। क्या हम यीशु मसीह ने जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करने के लिए बताया, क्या हम उस प्रकार का एक व्यवहार कर पा रहे हैं? क्या हम दूसरों के प्रति यीशु मसीह के प्रेम और उसके उस दया और उसके तरस खाना, उस सारे गुणवत्ताओं को हम दैनिक जीवन के व्यवहारों में दिखा पा रहे हैं क्या? हमने लूका 9 में उसी बात को देखा था। यीशु मसीह ने अपने चेलों को वही सिखाया था कि दूसरों के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। तीसरी बात वो है, हमारा जीवन में या फिर हमारे हृदय की इच्छा क्या प्रभु के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है क्या? अपने दैनिक जीवन में आपका इच्छा वो किस ओर लगा हुआ है? क्या हम संसार के इच्छाओं को पूरा करने के लिए परिश्रम करते हैं, या यीशु मसीह के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं? तो यदि ये 3, मैं ये सबसे निम्न बात को बता रहा हूं, मिनिमम बात को बता रहा हूं, ये 3 संकेतों को अपने जीवन में जरा आंकलन करें आप। पहला, परमेश्वर के साथ का आपका रिश्ता कैसा है। दूसरा, लोगों के साथ का आपका रिश्ता कैसा है। तीसरा, आपके हृदय की जो मनसा है, आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो इच्छा है, वो किस ओर लगा हुआ है। यदि संसार की ओर लगा हुआ है तो याद रखें, आप शिष्यता में अपने जीवन को नहीं बिता रहे हैं। यदि प्रभु के कार्यों को करने के लिए आपका मन बार बार लगा रहता है, उन कार्यों को करने के लिए आप बहुत ज्यादा परिश्रमी बनते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप शिष्यता में अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो ये कुछ संकेत है, ये उस फलों के समान है जो एक अच्छे बढ़ते हुए पेड़ में हम देख सकते हैं। यदि आपको ये सारी बातें अपने जीवन में नजर नहीं आ रही, तो समझ जाए कि आप शायद यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण तो कर लिए होंगे, लेकिन शिष्यता में अपने जीवन के कदम को आप नहीं रख पाए हैं। तो इन बातों से हम समझ सकते हैं कि हम एक अच्छे शिष्य के रूप में बढ़ रहे हैं या नहीं। दूसरे सवाल की ओर जाएंगे, यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए प्रथम शुरुआत कहां से करना है। सत्र के दौरान भी मैंने इस सवाल का जवाब दिया था।
मैं वापस उस बात को कहूं कि सबसे पहला कार्य एक शिष्य को जो जरूरी है वो है यीशु मसीह ने जिस कार्य को करने के लिए कहा है उस बात को करे। लूका 9:23 में हमने क्या देखा था? यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो सबसे पहला एक शिष्य के जीवन में जो शुरुआत करनी है वो है प्रभु के पीछे चलने का निर्णय। वो कैसे हो पाएगा? निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रार्थना में समय को बिताना, संतों के साथ की संगति में उस आनंद को अनुभव करना। और जब आप इन बेसिक चीजों को, मूलभूत बातों को अपने जीवन में करने लगेंगे, वहां से आप आगे बढ़ेंगे। फिर वो सारी बातें आपके रवैये में फिर दिखेंगी, लोगों के साथ के व्यवहार में, आपके बातचीत में, आपके सोच में, विचार में, दृष्टिकोण में। फिर आप तीसरे एक स्तर पर जाएंगे जहां पर प्रभु के लिए एक अच्छा गवाह बने रहने की, चाहे आप एक स्कूल के टीचर हो, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो, चाहे आप एक स्टूडेंट क्यों ना हो, अपने कार्य क्षेत्र में जहां कहीं भी परमेश्वर ने आपको रखा है वहां पर आप यीशु मसीह के एक अच्छे गवाह बने। तो ये सारी बातें हैं जो शुरुआती तौर पर हमको एक शिष्य के रूप में करने की आवश्यकता है। ठीक है, तीसरे सवाल की ओर हम जाएंगे। प्रभु ने हमें सेवा के लिए बुलाया है, यह कैसे सुनिश्चित करे और अपने वरदानों को कैसे पहचाने? बहुत अच्छा एक सवाल है और इस सवाल पर हमको गहराई से सोचने, विचार करने और समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, दो प्रकार की बुलाहट को हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं। एक सार्वभौमिक बुलाहट है जो हरेक व्यक्ति को या फिर हरेक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने दिया है। वो कौन सा है? वो हम लोग उस श्रेष्ठ आज्ञा में देखते हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय में हम देखते हैं। जिस किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसको यीशु मसीह ने एक दायित्व को दिया है, वो है कि यीशु मसीह के संबंध में इस संसार में लोगों को बताए। लेकिन एक दूसरे बुलाहट को भी हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं और वो बुलाहट एक विशेष बुलाहट है। वो बुलाहट प्रभु की सेवा के संबंध में, या फिर हम इस प्रकार से करें, पूर्णकालीन रूप से या व्यवसाय के साथ साथ, अपनी नौकरी के साथ साथ उस मिशन के, एक विशेष मिशन को स्मरण रखते हुए उसके लिए अपने जीवन को समर्पित कर कर जीवन को बिताए। ठीक है, अब इस विशेष बुलाहट को आप अपने जीवन में कैसे पहचान पाएंगे? पहली बुलाहट तो सबके लिए है, हर एक विश्वासियों के लिए, लेकिन ये दूसरा जो सुसमाचार की सेवा के लिए जो बुलाहट है, उसको पहचानने के लिए कुछ संकेतों को हमको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला, क्या आपका व्यक्तिगत एक झुकाव जो है या फिर एक बड़ी इच्छा जो है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसके सुसमाचार को सुनाने के लिए, आपके हृदय में वो इच्छा है क्या? वो बोझ है क्या? आपको वो तड़प आपके मन में महसूस होती है क्या? दूसरा, क्या आपको उस नाश होते हुए संसार के लोगों के संबंध में एक बोझ, एक बड़ा एक इमोशनल, भावनात्मक टर्मोइल जो बोलते हैं हम लोग, है ना, एक बड़ा संघर्ष आपके मन में महसूस होता है क्या? जब कभी भी आप अपने मित्रों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उनका जीवन बचाना है, उनको उस अनंत काल के जीवन की ओर मुझे लेकर जाना है, वो झुकाव आपको, वो संघर्ष आपको हृदय में महसूस होता है क्या? तीसरी बात, आपके जीवन के संबंध में, आप जिस कलीसिया में हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वहां क्या परमेश्वर के लोगों ने आपसे आकर इस बात को कभी बताया है कि भाई या बहन, आपके जीवन को देखकर मुझे लगता है कि परमेश्वर ने एक विशेष बुलाहट को आपको दिया है ना? काउंसिल ऑफ गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों का सलाह मशवरा। इसलिए हम लोग नीति वचन में उस बात को बड़े गहराई के साथ देखते हैं। नीति वचन 11वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में देखते हैं कि जहां पर काउंसिल रहता है या फिर लोगों का, परमेश्वर के भक्त लोगों का जहां पर सलाह मशवरा रहता है,
वहां पर एक बड़ी आशीष बनी रहती है करके। नहीं तो हम गलत कदम अपने जीवन में उठाने के संभावनाएं बन जाती है। तो तीसरा संकेत जो हमारे जीवन में हम देख सकते हैं वो ये है कि क्या लोगों ने आकर हमको कुछ बोला है। उदाहरण के लिए, मैं जब अपने कलीसिया में पल रहा था, बढ़ रहा था, अपनी जवानी की अवस्था में था, मुझसे कई लोग आकर इस बात को बताए कि भाई हमें ऐसा लगता है, या फिर प्रभु हमको ये बात को बताकर दिया है कि आपको परमेश्वर अपनी सेवा के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया है। मैं उस समय उन बातों को बड़ी गहराई से नहीं समझता था, परंतु कई लोगों ने आकर मुझसे बोला है कि हमें लगता है कि आपके जीवन को प्रभु ने इस विशेष कार्य के लिए बुलाया। तो ये तीसरा संकेत है। चौथा संकेत जो है वो है अपने उस गिफ्टिंग को पहचानना, अपने उस आत्मिक वरदान को पहचानना जो पवित्र आत्मा ने मुझे और आपको दी है। क्योंकि आपके सवाल में वो बात भी जुड़ी हुई है, इसलिए मैं उसको जोड़ के एक साथ बताऊं। जब हमको एक विशेष वरदान पवित्र आत्मा देता है, वो वरदान का इस्तेमाल का बोझ भी जो है परमेश्वर की आत्मा हमको देती है। उदाहरण के लिए, यदि मुझे परमेश्वर के वचन को सिखाने का, शिक्षा देने का वरदान मिला है, तो उसका बोझ भी हमारे जीवन में रहता है कि हमें परमेश्वर के वचन को सिखाना है। उसी प्रकार से किसी भी वरदान को जो परमेश्वर की आत्मा ने आपको दिया है, उसके प्रति एक बोझ को आप महसूस कर पाएंगे कि आपको कलीसिया में, सेवाओं में अपने उन वरदानों का इस्तेमाल करना है। याद रखें कि नेचुरल टैलेंट्स है ना, प्राकृतिक तौर से या फिर स्वाभाविक रूप से जो योग्यताएं आपको मिली है, जैसे संगीत को गाना, या फिर अच्छे से बोल लेना, या फिर भाषा की गुणवत्ता जो है, ये सारी बातें जो है हमारी कुछ नेचुरल एबिलिटीज हमको मिला हुआ है। वो और आत्मा के वरदान दोनों अलग अलग चीजें हैं। जरूर आप आत्मा के वरदान का इस्तेमाल करते हुए अपनी योग्यताओं को जब एक साथ मिलाते हैं, वो परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए बढ़ोतरी का इस्तेमाल होता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आपको परमेश्वर ने अच्छे संगीतज्ञ होने का एक योग्यता को दिया, आप अच्छे गीतों को गा सकते हैं। जब आप यीशु मसीह के सुसमाचार के गीतों को गाते हैं, अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको प्रभु ने जो बुलाहट को दिया है उसका, ये दोनों को मिलाकर जब आप इस्तेमाल करते हैं, वहां कई लोगों के जीवन में वो आशीष का कारण हो सकता है। तो अपने वरदानों के प्रति एक बोझ जो है परमेश्वर जरूर आपको दिखाएगा। अब इन वरदानों को कैसे पहचाने, ये आपके सवाल का दूसरा भाग था। ठीक है, उसमें 2-3 कार्यों को आपको करने की आवश्यकता है। एक, आपको स्वाभाविक रूप से जब पवित्र आत्मा कुछ वरदान को देता है, उस विशेष कार्य के लिए आपको एक झुकाव रहेगा। यदि मुझे शिक्षा का वरदान मिला है, परमेश्वर के वचन को सिखाने का वरदान मिला है, तो उसके प्रति एक झुकाव मेरे जीवन में रहेगा। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने उस वरदान को दिया है, और इसलिए मैं जब परमेश्वर के साथ के उस रिश्ते में बढ़ रहा था, अपनी कलीसिया में, जवानी के उम्र में, मुझे उस समय से ही एक रुझान जो है, या फिर एक इच्छा जो है परमेश्वर के वचन को सिखाने का, उसको सीखने का, उसकी गहराई में जाने का, ये अनुभव सारा मेरा हमेशा से रहा है। क्यों? क्योंकि वो गिफ्टेडनेस जो है, वो वरदान जो है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया, और उसके लिए मेरा एक झुकाव था। तो जिन बातों के लिए आपका झुकाव हो, आपको वो एक संकेत के रूप में आप ले सकते हैं कि शायद परमेश्वर की आत्मा ने आपको उस वरदान को दिया है। दूसरा, आप उन बातों के लिए जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको वो समझ को, आपके आत्मा के वरदान जो आपको मिले हैं, उसको समझने का एक अनुभव जो है, उस समझ को जो है परमेश्वर आपको दे। तीसरा, मैंने पहले भी जैसे बताया था उस सेवा के बुलाहट के संबंध में, दूसरे लोग भी, परमेश्वर के लोग भी आपको आकर बता सकते हैं कि आपको भाई ये वरदान मिला है, आप इसका इस्तेमाल करें करके ना। और यदि आप बाइबल में देखेंगे तो करीब 18 से 22 वरदानों का उल्लेख दिया हुआ है। आप उन भागों को जिस प्रकार से वर्णन करेंगे, उस प्रकार से आप उन बातों को समझ पाएंगे। मैं जल्दी से आपके ध्यान के लिए उन बातों को बता दूं। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 8 से लेकर 10 में आत्मिक वरदानों के विषय में लिखा हुआ है। फिर 28 और 29 में लिखा हुआ है। फिर पहला कुरिन्थियों 7 के 7 में उसके बारे में बताया गया है। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 3 से 8 में बताया गया। इफिसियों 4 अध्याय 11वीं आयत में बताया गया है। तो इन सारे भागों को आप देखेंगे
तो कुछ लोगों का कहना है कि 18 वरदान है, कुछ लोग कहते हैं 20 है, कुछ लोग 22 है। कि आपकी समझ के ऊपर जो है ये डिपेंडेड है। परंतु मुख्य बात यहां पर यह है कि वहां पर जो बातें बताई गई है उन बातों में से आप आंकलन करना शुरू करें कि आपको उसमें से कौन सा वरदान जो है मिला है। परंतु इन वरदानों को पहचानते हुए दो बात मैं जल्दी से बता दूं। एक, यदि आप अपने वरदानों को पहचानेंगे नहीं और उस पर कार्य करना शुरू नहीं करेंगे तो वो वरदान जो है वो व्यर्थ रह जाएंगे, है ना। उदाहरण के लिए, यदि प्रभु ने मुझे उस सिखाने के वरदान को दिया है और मैं उसे ना पहचानते हुए उस पर कार्य ना करूं, उसके लिए मेहनत ना करूं, उसके लिए अपने आप को प्रशिक्षण देकर आगे ना बढ़ाऊं, तो मैं क्या कर दूंगा, उस वरदान को व्यर्थ गंवाने में लग जाऊंगा। मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा और उससे परमेश्वर का कार्य जो है या फिर मेरे जीवन के द्वारा किसी को आशीष भी नहीं मिलेगी। दूसरा, हम कभी भी इन वरदानों का दुरुपयोग भी ना करें। कई बार ये संभावनाएं भी है कि हम वरदानों को पहचान लेते हैं और उस वरदानों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। एक उदाहरण ना, पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय में मेरे ख्याल से पौलुस जो है उस कुरिन्थ की कलीसिया के संबंध में उस बात को देता है कि कुरिन्थ की कलीसिया में लोगों ने क्या किया था, उन टंग्स जो है अन्य भाषाओं में बोलने के उस वरदान का दुरुपयोग करने लग गए थे करके। तो हमारे जीवन में किसी भी वरदान का हम दुरुपयोग करने वाले भी ना हो, साथ में उसको व्यर्थ भी हम ना गवाए। तो इन दोनों बातों को वरदानों के संबंध में आप स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें जरूर स्पष्ट हुई होगी। हम चौथे सवाल में जाएंगे। शिष्यता में अहिंसा का मार्ग दिखाया, हमें चुनने वाला हम सही है या गलत है, यह कैसे जान सकते हैं। ठीक है, मैं संपूर्ण रूप से आपका सवाल समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि आप ये पूछ रहे हैं कि आप जिसको प्रभु ने चुना है वो सही है या गलत व्यक्ति है, ये हम कैसे पहचान पाएंगे। वापस उस पहले सवाल की ओर चले जाए, लूका 6 में, जहां पर यीशु मसीह ने बताया कि एक अच्छा पेड़ जो है अपने फल से पहचाना जाता है। तो एक व्यक्ति जिसका चुनाव हुआ है वो सही है या गलत है, वो अपने फलों से पहचाना जाएगा। उदाहरण के लिए यहूदा इस्करियोती, उसको भी यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों में चुना था, लेकिन वो अपने फल से पहचाना गया कि वो सचमुच में यीशु मसीह पर भरोसा करने वाला या उसका चेला नहीं था। उसने क्या किया, धोखा देकर यीशु मसीह को पकड़वाया। तो एक व्यक्ति के जीवन के फलों से हम उस बात को पहचान सकते हैं। पांचवा सवाल, आर ऑल क्रिश्चियंस डिसाइपल्स, इफ नॉट व्हाट आर द डिफरेंसेस, है ना। क्या सारे विश्वासी मसीही लोग शिष्य है, यदि नहीं तो क्या फर्क है। इस सवाल को भी हमने सत्र के दौरान देखा था। जल्दी से मैं एक दो बातों को बताऊं। हम हरेक विश्वासियों को या फिर जो कोई भी यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसको यीशु मसीह ने शिष्यता के लिए एक बुलाहट को दिया है। हर एक विश्वासी को शिष्यता की बुलाहट मिली है कि वो शिष्यता में अपने जीवन को बिताए। परंतु समस्या कई बार यह है, क्योंकि शिष्यता एक परिश्रम का कार्य है, इसके लिए एक कीमत को चुकानी पड़ेगी, इसके लिए दुख उठाना पड़ेगा। कई विश्वासी जन अपने जीवन में शिष्यता के जीवन को नहीं बिता पाते हैं। तो वहां पर क्या हो जाता है, हम एक शिष्य में और एक मसीही विश्वासी में एक फर्क को देखते हैं। परमेश्वर के एक दास ने इस प्रकार से कहा है, देयर इज नो क्रिश्चियन हु इज कॉल्ड टू बी मीडियोकर। कोई भी विश्वासी को परमेश्वर ने यूं ही एक जीवन को बिताने के लिए नहीं बुलाया है। एक मसीही होने का अर्थ है कि वो यीशु मसीह का चेला बनकर अपने जीवन को बिताए, नहीं तो वो सचमुच में एक मसीही नहीं है। और इसलिए उस फर्क को हमको समझना जरूरी है कि यदि हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है तो हमें शिष्यता के जीवन में अपने आप को समर्पित करना, वैसा एक जीवन जीना जरूरी है। लेकिन कई बार हम डर के मारे, या फिर हम परिश्रम नहीं करना चाहते, या फिर हमने सचमुच में यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, यह भी हो सकता है, इसलिए हम शिष्यता से पीछे रह जाते हैं। तो इस फर्क को हम लोग समझ सकते हैं। छठवीं सवाल, माफ कीजिएगा, परमेश्वर के उद्देश्य में बढ़ रहे हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। वापस मैं उसी लूका रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में आऊं।
आपके जीवन के फलों को देखकर, आप जिन कार्यों को कर रहे हैं उसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि यीशु मसीह के उद्देश्य में आप अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं या नहीं। यदि आपके जीवन में परमेश्वर के साथ का वो रिश्ते का मधुरता जो है वो नजर नहीं आ रही है, आप बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना में समय नहीं बिताते, संतों के साथ के संगति में जो है आप जा नहीं रहे, परमेश्वर के वचन में जो मूलभूत बातें एक मसीही या फिर एक शिष्य के लिए लिखा हुआ है, उन बातों को यदि आप पूरा नहीं कर रहे तो आप समझ सकते हैं स्वाभाविक रूप से कि आप परमेश्वर के उद्देश्यों में नहीं बढ़ पा रहे हैं करके। तो ये मूलभूत बातें हैं। जब तक आप मूलभूत बातों को पूरा नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपको अपने बड़े उद्देश्यों को बताकर नहीं देगा। आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य क्या है, ये बात को आप पहचान नहीं पाएंगे जब तक आप मूलभूत उद्देश्यों को अपने जीवन में पूरा करने वाले ना बने। तो इसलिए पहले उस बात को पहचाने कि आप क्या शिष्यता के मूलभूत कदमों को अपने जीवन में उठाए हैं। यदि हां, तो आप परमेश्वर के उद्देश्य में बढ़ रहे हैं। आप जैसे जैसे उसमें बढ़ते जाएंगे परमेश्वर आपको बड़े उद्देश्यों को जो है स्पष्ट कर देगा। ठीक है, सातवीं आय सवाल, जब हम हर रविवार परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हर बार हम कैसे नए सिरे से आराधना कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रभु की पहचान में बढ़ने के विषय में जो हमने बात सीखा था उस संबंध में वहां पर पूछा जा रहा है। देखिए, मुझे और आपको पहली बात यह समझना होगा कि रविवार में जो हम 2 या 3 घंटे विश्वासियों के साथ बैठकर आराधना में समय बिताते हैं, वो अपने आप में एकमात्र होने वाली घटना नहीं। आप उस रविवार को जो मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं वो एक कॉर्पोरेट एक्सप्रेशन है ना। कॉर्पोरेट एक्सप्रेशन यानी एक सामूहिक प्रतिक्रिया है जो परमेश्वर के प्रेम के लिए आप देते हैं। परंतु प्रभु ने हमको बुलाकर अलग अपने व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के लिए भी दिया है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे जीवन का व्यक्तिगत आराधना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक मुझे प्रभु की उपासना करना, उसके सम्मुख में अपने जीवन को समर्पण के साथ बिताना, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब हम उस कार्य को बेहतरीन तरीके से करते हैं, उसमें बढ़ते जाते हैं, उसका फर्क कहां पर नजर आएगा, हमारे सामूहिक उस प्रतिक्रिया में भी हमको नजर आएगा। जब हम रविवार को आराधना में मिलते हैं, हम परमेश्वर की आराधना को अपने एक सप्ताह के अनुभवों के आधार पर, प्रभु ने जिन बातों को हमको सिखाया उसके आधार पर, आपने जो दैनिक ध्यान मनन के कार्य को किया, परमेश्वर के वचन का जो अध्ययन किया, उसमें परमेश्वर के उस नए पहचान को जो आपने हासिल किया, उसका आप इस्तेमाल करने लगेंगे, है ना। जब आप सप्ताह भर में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के विषय में कौन से नए ज्ञान को हमने हासिल किया। यह जरूरी नहीं है कि हर रोज आप नए ज्ञान को हासिल करें, परंतु उस एक परमेश्वर के स्वभाव या गुणवत्ता के विषय में एक नए दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं, ना? उसका एक नया दृष्टिकोण आपको नजर आएगा। उसे आप अपने जीवन के अनुभवों के साथ जोड़कर देखें, उसे आप अपने जीवन के बाकी बातों के साथ जरा तुलना कर देखें, आप एक नए एंगल को देख पाएंगे, एक नए दृष्टिकोण से परमेश्वर के एक स्वभाव को जो है उसके गुण को आप देख पाएंगे। और जब हम रविवार को आराधना के लिए मिलते हैं, आप परमेश्वर के उस समझ को जो आपने सप्ताह भर में हासिल किया प्रभु के पास बैठकर, उसको जब आप अपने शब्दों में बखान करते हैं, वहां पर एक रिफ्रेशिंग अनुभव होता है ना, एक ताजगी का अनुभव होता है, क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना उसके उस पहचान के अनुसार करने लग जाते हैं। ये नहीं कि जो बने बनाए शब्द जिसको हमने सुने हैं, सीखे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, हम बार बार उसका इस्तेमाल करने वाले ना बने, परंतु प्रभु आपको जो उसके पहचान में बढ़ा रहा है, जिन बातों को आपने सीखा, उन बातों को आप अपनी आराधना में कन्वर्ट करें, है ना, उसको वहां पर आने दे, प्रभु की पहचान को वहां पर प्रकट करें। आप वो है जो आप नए तरीके से या अलग अलग तरीकों से
परमेश्वर की आराधना में रविवार को समय बिता सकते हैं। 8वां सवाल, जब मुझे निश्चय है कि मसीह की शिष्यता में बढ़ना है, लेकिन आंतरिक भय है, शिष्यता की कीमत चुकाने का भय कैसे दूर किया जाए? ठीक है भाई, बहुत ही एक सच्चा सवाल है ये, बहुत लोगों के जीवन में होने वाला एक समस्या है ये, कि हमारे जीवन में ये जो डर है शिष्यता में बढ़ने का, ये कैसे दूर करें। ठीक है, एक आयत को मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ूं, माफ कीजिएगा, 2 तिमुथियुस और उसका 1 अध्याय और 7वीं आयत। 2 तिमुथियुस 1 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है ना। जवान तिमुथियुस को पौलुस बोलता है कि परमेश्वर ने जो आत्मा हमारे अंदर निवास करने के लिए दिया है, उस आत्मा का सामर्थ का खासियत क्या है? वो डर का नहीं, परंतु वो क्या दिया है? वो सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा है करके, है ना। वो संयम की आत्मा है, वो डर का आत्मा नहीं है। यानी कि जब आप सच्चे शिष्यता में प्रभु के साथ बढ़ना शुरू करेंगे, परमेश्वर की आत्मा जो एक सामर्थ है ना। हम लोग जब प्रेरितों के काम 1 अध्याय में आते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है, वो यूनानी शब्द जो ड्यूनामिस शब्द है उसका प्रयोग किया गया है ना, जिससे अंग्रेजी शब्द डायनामाइट आता है। यानी कि पवित्र आत्मा की उस सामर्थ को एक विस्फोटक सामर्थ के विषय में बताया गया। ये डर और भय का आत्मा नहीं है, परंतु हमको सामर्थ देने वाला, हमको ताकत देने वाला संयम और प्रेम का एक आत्मा है जो हमारे अंदर निवास करता है। और इसलिए मेरे प्रिय भाई या बहन, जिसने भी इस सवाल को पूछा है, स्मरण रखे कि आप अकेले नहीं हैं। आप अपने सामर्थ्य से शिष्यता में बढ़ नहीं सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने अपनी आत्मा की सामर्थ जो मुझे और आपको दी है, वो सामर्थ हमें इस बात की अनुमति देता है कि हम लोगों के सामने बिना डर के, बिना खौफ के हम खड़े हो सके। प्रभु के दास लोग और प्रभु के लोग जो अलग अलग कठिन परिस्थितियों में प्रभु के लिए खड़े रहते, कैसे खड़े रहते? इसलिए कि वो बड़े साहसी है? नहीं, परंतु इसलिए कि परमेश्वर की आत्मा उनको वो सामर्थ और साहस जो है वो प्रदान करता है। इसलिए आप डरे नहीं, शिष्यता में आगे बढ़े, परमेश्वर की आत्मा आपको उस सामर्थ को देगी। आप उस सामर्थ का इस्तेमाल करें, उस परिस्थिति में, डर के परिस्थिति में परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर होकर आप खड़े रहे। और ये कब हो पाएगा? जब आप आत्मा की निर्भरता में दिन प्रतिदिन अपने जीवन को बिताएंगे। एक बार खराब परिस्थिति आया तो बड़े साहसी बन जाएंगे, ऐसा मत सोचना मेरे प्रिय भाई या बहन। दिन प्रतिदिन जब आप उस आत्मा की निर्भरता में अपने जीवन को बिताएंगे, परमेश्वर क्या करेगा? जब विपरीत परिस्थितियों में आप खड़े होंगे, वहां पर उस साहस के साथ खड़े रहने का अनुग्रह भी आपको देगा। परमेश्वर उसके लिए आपकी सहायता करे। अगला सवाल है, इस डिसाइपलशिप का कॉलिंग, क्या शिष्यता एक बुलाहट है? बिल्कुल, ये एक बुलाहट है। इसके संबंध में जो है आने वाले सत्रों में आप देख पाएंगे। हमने लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में भी ये देखा था कि प्रभु जो है लोगों को बुलाता है शिष्यता में अपने जीवन को बिताने के लिए। ठीक है, अगला सवाल, 11वां सवाल जो है, वापस इसका जवाब दे दिया गया है। मैं 12वें सवाल में आऊं। जैसे यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके बाद उनके चेले अपने अपने मार्गों पर चले गए। ये एक अल्प विश्वास है, लेकिन क्या अल्प विश्वासी यीशु मसीह का चेला हो सकता है? मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब जो है मैंने आपको सत्र के दौरान में दिया था। मैंने इस बात को आपको स्पष्ट किया था। देखिए, मैं और आप जो है इस शरीर में होकर अपने जीवन को बिता रहे हैं ना। डर, भय, शंकाएं, संघर्ष, ये सब हमारे इस शरीर का भाग है। और इसलिए जरूर हो सकता है कि हम अपने जीवन में गिर जाए। शिष्यता के जीवन में आप चलना शुरू करेंगे, इसका अर्थ यह नहीं कि आप सिद्ध बन जाएंगे, आप गिरेंगे। लेकिन सच्चा शिष्य कौन है? जो गिरने के बावजूद भी खड़े होकर प्रभु से कहे, प्रभु मुझसे गलती हो गई, और आगे बढ़ सके। पतरस के जीवन में हम उस उदाहरण को देखते हैं ना। 3 बार पतरस ने क्या किया? यीशु मसीह को तिरस्कार किया। मैं तो प्रभु को जानता ही नहीं। लेकिन पेंतेकोस्त के दिन में यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ व्यक्ति कौन था? वो पतरस था।
जिसने वहां पर उस सामर्थ के साथ प्रचार किया, और हम देखते हैं 3,000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। तो प्रभु आपको वो सामर्थ देगा, आप गिरेंगे लेकिन आपको उठ खड़े होकर वापस प्रभु के लिए परिश्रम करना है। अंतिम सवाल, इज देयर अ रॉन्ग वे टू डिसाइपल? क्या शिष्य बनाने का कोई गलत तरीका है? बिल्कुल, है ना। परमेश्वर के वचन में हम उस बात को देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, हम लोग 7वीं आयत में जरा आ जाए, उसके एक सुपरिचित भाग को मैं आपके लिए पढ़ूं। मत्ती 7 उसका 21 से लेकर 23 हमारे लिए बहुत सुपरिचित एक भाग है ना। वहां पर यीशु मसीह ने कुछ बात को कहा था अपने पहाड़ी उपदेश में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं? देखिए, कई बार हो सकता है कि लोग हमें यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए प्रलोभन करें, और हमको गलत बातों को सिखाए, ये कह के कि तुम यीशु मसीह के नाम पे चंगाई के कार्य को करो, यीशु मसीह के नाम पे तुम अन्य भाषाओं को बोल दो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हम संसार में बहुत ऐसे लोगों को देखते हैं जो यीशु मसीह के नाम से कई बातों को करते हैं। क्या वो सच्चे शिष्य है? बिल्कुल नहीं, वो सच्चे शिष्य नहीं है। वो गलत शिक्षक और यीशु मसीह के नाम से व्यवसाय करने वाले, यीशु मसीह के नाम का दुरुपयोग करने वाले लोगों को हम संसार में कई देखते हैं। और उसका एक और बहुत बड़ा प्रमाण है ना। क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में आ जाए, यूहन्ना 6 और उसके 60 और 61 को मैं आपके लिए पढ़ूं। यूहन्ना 6 उसका 60 और 61। वहां पर जब यीशु मसीह अनंत जीवन के विषय में बता रहे थे, तो लोगों की प्रतिक्रिया, उसके चेलों की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में यह बात जानकर कहा कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं। उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? अब जरा उसके 66वीं आयत को भी जरा देखें। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। यीशु मसीह जैसे एक व्यक्ति ने जब उनको शिष्यता के विषय में बताया, वहां पर क्या लिखा हुआ है? उनमें से कई लोग उलट कर फिर कर चले गए। क्यों? यीशु मसीह ने उनको प्रलोभन नहीं दिया था। यीशु मसीह ने शिष्यता के संबंध में कठोर बातों को उनके सामने रखा, उनसे कह दिया साफ साफ, यदि सच्चे शिष्य बनना है तो तुम्हारे जीवन में ये सारी परिस्थितियां आएंगी, दुख से, संघर्ष से, सताव से, प्रताड़नाओं से होकर तुमको गुजरना पड़ेगा ना। शिष्यता के विषय में यीशु मसीह ने वही कहा था कि तुम्हें अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। यदि कोई ऐसा कहता है कि यीशु मसीह के शिष्य बनने का अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी आशीषें आ जाएंगी, अरे तुम्हारा जीवन तो सफल हो जाएगा, तुम बहुत सारे आर्थिक और भौतिक आशीषों को अपने जीवन में अनुभव कर पाओगे यीशु मसीह के शिष्य होने के कारण, तो ये गलत शिष्यता का सीख है। यीशु मसीह ने कहीं पर भी वायदा नहीं किया इन सब बातों का। यीशु मसीह ने एक बात स्पष्टता के साथ कह दिया, यदि मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्रूस उठाने के लिए तैयार रहना, पीड़ाओं को सहने के लिए तैयार रहना, कष्टताओं को उठाने के लिए तैयार रहना। इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु मसीह या फिर परमेश्वर जो है हमको आशीषों को नहीं देगा, आशीषों को जरूर देगा, लेकिन वो आशीषें क्या है वो हमको यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया, है ना। बीएटिट्यूड्स, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय उसके शुरुआती भाग में धन्य वचन जो लिखे हुए, आपने ध्यान दिया है? यीशु मसीह ने धन्य किसको कहा? ब्लेसेड किसको कहा? आशीषित कौन है करके कहा? वे जो मन के दीन हैं, वे जो शोक करते हैं, वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। ये सारे लोगों को यीशु मसीह ने आशीषित अवस्था का। हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या है, हमको आशीषें किस में नजर आती है मालूम है? अच्छी नौकरी में, अच्छे घर में, अच्छे घर बार में, अच्छे व्यवसाय में। हमको लगता है कि ये सारी बातें यदि मेरे जीवन में है तो परमेश्वर ने मेरे को बहुत आशीषें दी है ना। बहुत गलत सोच है प्रिय भाई, बहुत गलत सोच है। मेरे जीवन में यदि परमेश्वर ने कुछ दिया है
तो वो एक अच्छा भंडारी होने के लिए मुझे दिया है, ताकि मैं उसका सही इस्तेमाल प्रभु की महिमा के लिए कर सकूं। वो एक बहुत बड़ी आशीष के तौर पर ना देखे, इस संसार के लोगों के पास भी वो है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो लोग आशीषित लोग हैं। आशीषें क्या है प्रभु की ओर से, हम उसको ध्यान से पढ़े। परमेश्वर का वचन जो आशीषों के विषय में कहता है, यदि परमेश्वर ने भौतिक रूप से आपको कुछ दिया है, तो वो परमेश्वर की भलाई है, वो उसकी करुणा में होकर उसने कुछ बातों को हमारे जीवन में दिया है। वो आशीषों के रूप में बड़े प्रचार करने के लिए नहीं है, परंतु उसका अच्छा भंडारी बनने के लिए कहा गया है। जिसको ज्यादा दिया जाएगा उससे ज्यादा लेखा भी लिया जाएगा, उस बात को स्मरण करें। तो इसलिए याद रखें कि शिष्यता में बढ़ाने के लोग जो कार्यों को बताते हैं, जो बातों को बताते हैं, वो गलत भी हो सकता है। आपको किस बात पर ध्यान देना है? यीशु मसीह ने शिष्यता के विषय में क्या बताया है, यीशु मसीह सच्चे शिष्य के संबंध में क्या कहते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि इन बातों को आप अपने जीवन में समझ सके, और आने वाले सत्रों में आप जिन विषयों को सुनेंगे, उस सत्रों में और भी कई बातें जो है वो आपके लिए स्पष्ट हो जाएंगी। परमेश्वर आप सबों की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।